नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 फरवरी सन 2026। आज विश्व प्रसिद्ध ब्रज की होली का आगाज आज बरसाना में लठमार होली से होने जा रहा है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में गर्मी जल्द देगी दस्तक। मार्च की शुरुआत में 35 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तापमान। हरियाणा में नया राशन कार्ड बनना हुआ आसान, अब महीनों चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं आज से होने जा रही हैं शुरू। प्रदेश भर में बनाए गए 1431 परीक्षा केंद्र, 5,66,000 छात्र देंगे परीक्षा। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के पैदल मार्च पर हंगामा। सीएम बोले दूसरी जगह जाकर करें, हुड्डा का जवाब हम तसल्ली करके छोड़ेंगे। हरियाणा में 7,500 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी। ग्रुप डी के लिए जल्द खुलने जा रहा है सीईटी पोर्टल। जाखल से खाटू श्याम के लिए सीधी बस सेवा शुरू। हिसार होकर जाएगी, 450 रुपये लगेगा किराया। कुरुक्षेत्र पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, बोले ट्रेड डील के विरोध में ट्रैक्टर और किसान तैयार, देश भर में होगी महापंचायत। हरियाणा में 590 करोड़ घोटाले में हाई लेवल जांच कमेटी बनी। सरकारी विभागों के अकाउंट से पैसों की हुई हेराफेरी। ट्रेजरी और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए इंटरव्यू शेड्यूल हुआ जारी। एचपीएससी ने कैंडिडेट्स को 2 व 3 मार्च को बुलाया। गुरुग्राम में ड्रोन और एआई रोबोट से पहुंचेगा सामान। देश का पहला ऑटोमेटिक डिलीवरी सिस्टम लॉन्च। रेवाड़ी सीकर ट्रेन का जयपुर तक विस्तार। खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को फायदा। 25 फरवरी से 1 मार्च तक लगाएगी 5 ट्रिप। हरियाणा में अब ट्रांसजेंडर भी बन सकेंगे एचसीएस ऑफिसर। एचपीएससी ने फॉर्म में दिया थर्ड जेंडर का विकल्प। हिसार में किसानों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध। गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले 23 मार्च से बड़ा आंदोलन। हादसे में नर्सिंग छात्राओं का कर्मिक अनशन। माइग्रेशन की डिमांड पर धरना जारी। किसान करेंगे विधायक आवास का घेराव। हरियाणवी सिंगर बोले अपने शब्द वापस लेता हूं, जो फीस अफोर्ड करेगा उसके बुलाने पर जाएंगे। और T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही गर्मी का असर महसूस होने लगा है और मार्च के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बीती रात औसत न्यूनतम तापमान में कोई खास अंतर नहीं देखा गया और ये सामान्य के करीब बना हुआ है। पूरे प्रदेश में सबसे कम तापमान गुरुग्राम में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तरी हवाओं के प्रभाव से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट संभव है, लेकिन दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 फरवरी तक तापमान में हल्का उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन फरवरी के अंतिम दिनों में दिन और रात दोनों के तापमान में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के विश्लेषण के अनुसार मार्च की शुरुआत अपेक्षाकृत गर्म रहने का आसार है। दिन का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक तक पहुंच सकता है। हिसार में भारतीय किसान यूनियन यानी चढ़ूनी के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने कृषि, चिकित्सा, शिक्षा और बिजली से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 23 मार्च को पीपली में प्रस्तावित रैली के लिए किसानों को आमंत्रित किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कृषि को लेकर हुई ट्रेड डील किसानों के हितों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि यदि विदेशी कृषि उत्पाद सस्ती दरों पर भारत में आए तो फिर देश के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इससे करोड़ों किसान आर्थिक संकट में फंस सकते हैं और देश की खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा सकता है। उन्होंने मांग की है कि इस डील को तुरंत वापस लिया जाए और किसान संगठनों से चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। किसानों का कहना था कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा होता जा रहा है और दवाइयों की कीमतों पर भी कोई ठोस नियंत्रण नहीं है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और जांच सुविधाओं की कमी से आमजन परेशान है। शिक्षा के मुद्दे पर भी किसानों ने नाराजगी जताई। निजी स्कूलों में बढ़ती फीस, हर साल किताबें बदलने और निर्धारित दुकानों से ही सामान खरीदने की शर्तों को गलत बताया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसी भी समय तारीख का ऐलान हो सकता है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि आयोग सीईटी ग्रुप डी का आवेदन पोर्टल खोलने के लिए अमेंडमेंट नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है। बहुत जल्द ही ग्रुप डी के लिए सीईटी आवेदन पोर्टल खोल दिया जाएगा। हरियाणा एसएससी की ओर से तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के लिए 4 पॉइंट जारी किए गए हैं, जिसके तहत अभ्यर्थी आवेदन पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, आवेदन फॉर्म खुद भरें, किसी अन्य
पर निर्भर न रहें। साथ ही आवेदन फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें और किसी तरह की त्रुटि न करें। वहीं फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट को ध्यान पूर्वक पढ़ें। हाल ही में सरकार ने सभी विभागों के मुखियाओं से ग्रुप डी के खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी है। वहीं नायब सैनी सरकार भी ग्रुप डी के 7,500 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा कर चुकी है। इसके बाद माना जा रहा है कि सरकार कुल मिलाकर 7,596 पदों पर भर्ती करेगी। आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ग्रुप डी की परीक्षा के लिए 17 लाख तक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो युवा पहले से ग्रुप सी के लिए आवेदन कर चुके हैं, उनमें से भी बड़ी संख्या में ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयोग का मानना है कि दोनों परीक्षाओं के कुल आवेदकों की संख्या 31 लाख के पार जा सकती है। खाटू श्याम मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेवाड़ी सीकर रेवाड़ी प्रतिदिन संचालित होने वाली रेल सेवा का विस्तार अब डेहरका बालाजी यानी जयपुर स्टेशन तक कर दिया गया है। इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं को मेले तक पहुंचने में अधिक सुविधा मिलेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने जानकारी देते हुए बताया, रेवाड़ी डेहरका बालाजी रेल सेवा 24 फरवरी 2026 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक कुल 5 ट्रिप संचालित की जाएंगी। ये ट्रेन प्रतिदिन रेवाड़ी से शाम 3:10 पर रवाना होकर सीकर स्टेशन पर रात 8:50 पर पहुंचेगी और रात 9 बजे प्रस्थान कर देर रात 11:05 पर डेहरका बालाजी पहुंचेगी। इसी प्रकार डेहरका बालाजी रेवाड़ी रेल सेवा 25 फरवरी यानी आज से शुरू होकर 1 मार्च 2026 तक यानी कुल 5 ट्रिप संचालित की जाएंगी। ये ट्रेन डेहरका बालाजी से प्रतिदिन 4:35 पर रवाना होकर सीकर स्टेशन पर 6:40 पर पहुंचेगी तथा 7:25 पर प्रस्थान कर 12:30 बजे रेवाड़ी पहुंच जाएगी। इस विशेष रेल सेवा से हरियाणा और राजस्थान के श्रद्धालुओं को मेले में पहुंचने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा और जींद के मुआना गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा के बीच शुरू हुआ स्टेज विवाद अब व्यक्तिगत न रहकर पंचायत बनाम कलाकार की जंग बन चुका है। मासूम शर्मा ने एक दिन पहले दिए बयान में स्पष्ट किया कि वे अपने शब्दों पर कायम हैं। उनके बयान के लहजे और 70 सरपंच हारने वाली टिप्पणी पर सरपंचों ने फिर नाराजगी जताई है। झज्जर, जींद सहित अनेक जिलों के सरपंचों ने उन्हें किसी भी गाँव में शो न करने देने की खुली चेतावनी दी है। मासूम शर्मा ने जिस प्रकार से विवाद पर सफाई दी है वो सरपंचों को रास नहीं आ रहा है। सिंगर मासूम शर्मा ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पूर्व सरपंच विवाद में अपनी सफाई दी है। मासूम शर्मा ने कहा कि 70 सरपंच वाली बात पर कहना चाहता हूं कि जिस भी जनप्रतिनिधि को बुरा लगा है तो बात वापस लेता हूं, बाकी विरोध तो जिंदा लोगों का होता ही रहता है। किसी को भी उठा लो, बिना विरोध कोई आगे नहीं बढ़ता। मासूम बोले, ये तो शुक्र है कि पूर्व सरपंच हमारी रिश्तेदारी के थे, आपस का मामला था, नहीं तो और बिरादरी के होते तो जात पात का जहर इसमें डाल देते। ये व्यक्तिगत मामला है। कई सरपंच मेरे समर्थन में भी हैं, कुछ विपक्ष में भी हैं। ये तो चलता रहता है। सरपंचों द्वारा कार्यक्रम न करने और देख लेने की बात पर कहा कि कोई कार्यक्रम करवाएगा और बुलाएगा तो जाएंगे, जो हमारी फीस है वो अफोर्ड करेगा उसके पास अवश्य जाएंगे। हरियाणा में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए। आज जिस बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है कि पीछे कैसे खींचा जाए। विवाद के केंद्र में रहे मुआना गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने मासूम शर्मा का बयान देखा है। उनके अनुसार वो ऐसे ही कुछ भी बोल देता है। उस दिन फोन पर कुछ और कह रहा था कि बाहर हूँ, लेकिन अब जींद के कार्यक्रम में आया हुआ था। अब इसका जवाब हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन देगी। मैं एसोसिएशन के साथ हूँ और पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के बैंक अकाउंट से 590 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में गवर्नर के आदेश पर हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई है। कमेटी की अध्यक्षता वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार गुप्ता करेंगे। कमेटी IDFC बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया और मंजूरी की जाँच करेगी। कमेटी यह भी पता लगाएगी कि किन किन लोगों ने इन बैंकों में पैसे भेजने की अनुमति दी थी। पंचकुला की सेक्टर 17 स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो थाने में IDFC बैंक चंडीगढ़ और AU स्मॉल बैंक सेक्टर 32 चंडीगढ़ के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। टीम ने दोनों बैंकों से रिकॉर्ड मांग लिए हैं। कमेटी यह भी देखेगी कि राज्य सरकार की बैंकिंग नीति इन दोनों बैंकों के लिए सही थी या फिर नहीं। आगे के लिए नई नीति कैसे बनानी है, इस पर भी काम किया जाएगा। साथ ही इस मामले में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये भी पता लगाया जाएगा। इस पूरी जांच के लिए कमेटी को 1 महीने का समय दिया गया है। IDFC बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ खातों में तकरीबन 590 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पकड़ में आई थी। बैंक ने खुद स्टॉक एक्सचेंज को सूचना देकर बताया कि उसके ही कुछ कर्मचारियों ने अनधिकृत और गलत तरीके से ये गड़बड़ी की है, जिसमें बाहर के कुछ लोग शामिल हैं। बैंक ने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया है। 24 फरवरी को हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 590 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। सरकार का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है।
हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई हंगामेदार रही। कांग्रेस के पैदल मार्च को लेकर भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने सवाल उठाए। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदर्शन करना है तो सेक्टर 25 में करें। इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमें प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता, हम तसल्ली करके छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बजट सत्र की शुरुआत में कालावाली से कांग्रेस विधायक शिषपाल केहरवाला ने पूछा कि कितने लोगों की वृद्धावस्था पेंशन वेरीफाई कराने के नाम पर रोकी गई है। इसका मंत्री कृष्ण बेदी ने जवाब दिया कि बुढ़ापा पेंशन में डेथ केस की वजह से 78,000 पेंशन कटी है। अपात्रता के पाए जाने के कारण 5,000 से ज्यादा पेंशन कटी है। बहुत सी विधवा अब बुढ़ापा पेंशन में कन्वर्ट हुई है। विधायक ने टोकते हुए कहा कि इतना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये बताएं कि कितनी पेंशन वेरिफिकेशन के नाम पर रोकी गई। इस पर बेदी बोले तसल्ली तो बैठानी पड़ेगी। इसके बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि विपक्ष ने बुजुर्गों के बीच अफवाह फैलाकर पाप किया है। वहीं IDFC फर्स्ट बैंक के घोटाले का मामला भी उठा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूरी राशि हमारे खातों में जमा हो गई है। 556 करोड़ रुपए मूल और 22 करोड़ रुपए ब्याज का भी आ गया है। हमने 24 घंटे के भीतर रिकवरी कर ली है। विधानसभा के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सुबह 10 बजे बुढ़ापा पेंशन, नौकरी समेत अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने MLA हॉस्टल से लेकर विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कांग्रेसी अपने हाथों में विभिन्न मांगों के पोस्टर भी लिए हुए थे। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर चर्चा के दौरान कहा कि मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं कि ये जनहित के मुद्दों को रखने की बजाय धरना प्रदर्शन करने की बात करते हैं। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। अर्जुन चौटाला ने कहा कि इन्होंने रोज तमाशा करना है और शाम को चले जाना है। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने अर्जुन चौटाला के बयान पर कहा कि मैंने पहला ऐसा विपक्ष देखा है जो विपक्ष के खिलाफ ही बोलता है। सदन को लेकर इनकी सीरियसनेस इतनी है कि ये सदन से गायब भी रहते हैं। चाहे तो इनकी सीटिंग की टाइमिंग निकाल कर देख लो। सदन में बजट पेश करने के टाइम में बदलाव का मुद्दा भी उठा। 2 मार्च को बजट पेश होना है, जिसका समय सुबह 11 बजे रखा गया था, लेकिन सुबह इतनी जल्दी पहुंचने में होने वाली परेशानी को देखते हुए स्पीकर ने बजट पेश करने का टाइम दोपहर 12 बजे रखने का प्रस्ताव रखा, जिसको सभी ने सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया। कलायत से कांग्रेस विधायक विकास सहारण ने कहा कि आज जो हमारा नौजवान है, जब वह रोजगार मांगने जाता है तो उनके स्थान पर दूसरे राज्यों के युवाओं को नौकरी दी जाती है। जो योग्य है उन्हें नौकरी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इस सरकार में किसानों का भी बुरा हाल है। इसी कारण इनकी सरकार में सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ है। इनकी सरकार ने MSP को लेकर कानून बनाने का वायदा किया था, लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय तथा DLED की वार्षिक परीक्षाएं आज यानी 25 फरवरी से शुरू होंगी। बोर्ड की तरफ से इन परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले दिन 25 फरवरी को सीनियर सेकेंडरी यानी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय की अंग्रेजी और DLED की द्वितीय वर्ष की रीअपियर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक चलेंगी। प्रदेश भर में लगभग 1431 परीक्षा केंद्रों पर कुल 5,66,411 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें से 2,96,593 लड़के और 2,69,818 लड़कियां हैं। इसके अतिरिक्त DLED यानी रीअपियर की परीक्षा में 5,356 छात्र अध्यापक भाग लेंगे। नकल रोकने के लिए कुल 320 फ्लाइंग टीमों का गठन किया गया है, जो परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों के निकट फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुंचे। फतेहाबाद जिले के जाखल से बाबा श्याम के दरबार खाटू श्याम धाम के लिए सीधी बस सेवा मंगलवार को शुरू कर दी गई है। हरियाणा रोडवेज द्वारा संचालित इस बस का किराया 450 रुपए निर्धारित किया गया है। परिवहन विभाग ने फिलहाल इसे 14 दिनों के लिए प्रायोगिक तौर पर चलाया है। यदि यात्रियों का सहयोग मिलता है तो इस बस सेवा को नियमित किया जाएगा। ये बस जाखल से सुबह 10:30 बजे रवाना होकर टोहाना और हिसार के रास्ते शाम 6:20 पर खाटू श्याम धाम पहुंचेगी। वापसी में बात करें तो यह बस अगले दिन सुबह 9 बजे खाटू धाम से चलकर शाम लगभग 6 बजे जाखल वापस पहुंच जाएगी। आने वाले खाटू श्याम मेले में श्रद्धालुओं की संभावित अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए इस बस सेवा का संचालन इस समय किया गया है। सीधे बस सेवा से श्रद्धालुओं को लंबी दूरी की यात्रा आरामदायक स्थिति में पूरी करने में मदद मिल पाएगी। वे रात में बाबा श्याम के दर्शन कर सुबह इसी बस से वापस लौट सकेंगे। इस बस सेवा के शुरू होने पर शहर वासियों ने विभाग का आभार व्यक्त किया है।
हरियाणा सिविल सर्विस भर्ती में अब ट्रांसजेंडर भी हिस्सा ले सकेंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अब लिंग यानी जेंडर चुनने वाले कॉलम में ट्रांसजेंडर के लिए भी विकल्प ऐड कर दिया है। आयोग की ओर से 23 फरवरी को इसके लिए 1 घंटे के लिए साइट बंद रखी गई थी। इस दौरान ट्रांसजेंडर विकल्प का ऑप्शन अपडेट किया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी हरियाणा सिविल सेवा यानी HCS और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन फॉर्म में तीसरे लिंग यानी ट्रांसजेंडर का कॉलम शामिल करने के लिए हरियाणा सरकार और आयोगों को निर्देश दिया है, जिससे उन्हें समान रोजगार अवसर मिल सके। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, तो वहीं ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी पहचान के रूप में ट्रांसजेंडर श्रेणी का चयन करके ऑनलाइन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी द्वारा अनेक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर इंटरव्यू में हिस्सा लेना होगा। इच्छुक उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं और अपने लिए रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा संबंधित ट्रेड में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी है। चल रहे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देते हुए सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले जहां लोगों को महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, आवेदन करना पड़ता था और दस्तावेज जमा करवाने पड़ते थे, वहीं अब सरकार खुद राशन कार्ड बना रही है, वह भी बिना किसी आवेदन के। कैथल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला के सवाल के जवाब में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने विधानसभा में रिपोर्ट पेश की है। इसमें बताया है कि BPL कार्ड प्रबंधन अब पूरी तरह से डिजिटल, स्वतः और पारदर्शी हो चुका है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने बताया कि नए नियमानुसार BPL कार्ड फैमिली ID के आय डेटा के आधार पर अपने आप बन जाता है। यदि परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है तो वे सीधे BPL श्रेणी में आ जाते हैं। किसी भी तरह का फॉर्म भरना या दस्तावेज जमा करवाने या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने का झंझट अब नहीं है। हर महीने नए BPL कार्ड अपने आप बन रहे हैं और आमदनी में इजाफा या पात्रता खत्म होने पर अपने आप ही राशन कार्ड रद्द भी हो रहे हैं। इस नई व्यवस्था से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सबसे बड़ी राहत पहुंचेगी, क्योंकि अब उन्हें इसके लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 से 15 हजार रुपए के रेंज में एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदने का इस समय प्लान कर रहे हैं तो रेडमी ने एक नया स्मार्टफोन Redmi 15C लॉन्च किया है। फोन मार्केट में आते ही अपनी बड़ी बैटरी और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। इसका बैक पैनल लाइट पड़ने पर शाइन देता है। हालांकि ये पूरा पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक का बना है, पर हाथ में प्रीमियम फील देता है। स्मार्टफोन का वजन 212 ग्राम है, जो थोड़ा भारी लग सकता है। साइड में पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इसमें 3.5 mm जैक भी है और आप 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी इसमें लगा सकते हैं। साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो काफी फास्ट काम करता है और हाँ, IP64 रेटिंग भी है, जो हल्की फुल्की पानी की बूंदों से डरने की जरूरत नहीं है। फोन में 2 फीचर काम किए हैं। पहला ये कि आप बिना किसी अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा, इसमें सर्कल टू सर्च और गूगल जेमिनी AI का सपोर्ट भी मिलता है। कंपनी ने 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स का भी वादा किया है। फोटोग्राफी के लिए बैक पैनल पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, तो वहीं सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है। पावर बैकअप की बात करें तो फोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो ये बैटरी आराम से 2 दिन चलेगी। इसके साथ 33 वाट का चार्जर भी दिया गया है। इसके साथ फोन में रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, यानी कि दूसरे डिवाइस को आप चार्ज कर सकते हैं। इसके 4GB रैम वेरिएंट की कीमत की बात करें तो 12,499 रुपए, 6GB रैम वेरिएंट में 13,999 रुपए और 8GB वेरिएंट की कीमत 15,499 रुपए रखी गई है। कुल मिलाकर आपकी प्रायोरिटी बड़ी बैटरी, नया सॉफ्टवेयर और अच्छे लुक्स की है तो ये एक सॉलिड डील हो सकती है। सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली है। ये 1069 अंक गिरकर 82,226 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी भारतीय शेयर बाजार में करीब 288 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,425 के लेवल पर पहुंच गया। कारोबार में IT और ऑटो शेयरों में बिकवाली रही। IT शेयरों में आई गिरावट की वजह से ही बाजार दबाव में रहा। इन शेयरों में गिरावट की वजह है एंथ्रोपिक के क्लाउड कोड टूल का नया अपडेट। इसे एक ऐसे टूल के रूप में देखा जा रहा है जो कोबोल प्रोग्राम्स की तेजी से और सस्ते में मॉडर्नाइज करने की ताकत रखता
है। कोबोल एक बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बैंकों, सरकारी संस्थाओं और बड़े बिजनेस के डेटा मैनेजमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम और एटीएम आज भी काफी हद तक इसी कोबोल भाषा पर निर्भर हैं। वहीं सोने के दाम में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1021 रुपए बढ़कर 1,59,241 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,163 रुपए गिरकर 2,62,912 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,45,865 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं $1 का रेट 90 रुपए 90 पैसे पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।